नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सत्र 2023-24 के यू डाइस डाटा प्लस में आप किस प्रकार से न्यू टीचर की एंट्री कर पाएंगे। ऐसे शिक्षक साथी जिसकी नियुक्ति फ्रेश हुई है, अभी तक कि उनका यू डाइस प्लस में एक बार भी एंट्री नहीं हुआ है और न ही उनको नेशनल कोड प्राप्त हुआ है, तो ऐसे शिक्षक साथी की आप यू डाइस प्लस में किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं, चलिए आपको आगे वीडियो में प्रोसेस बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में इस तरह से https://udaiceplus.gov.in/udaiceteacher/ टाइप कर सर्च करनी है। सर्च करने पर आपके सामने टीचर मॉड्यूल वाला लॉगिन पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आप अपने विद्यालय के डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने आपके विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डाटा। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने शिक्षक का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको शिक्षक का सारांश रिपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, जिसमें इंपोर्ट टीचर, टीचर ड्रॉप बॉक्स, निष्क्रिय या फिर हटाए गए शिक्षक की सूची, डुप्लीकेट टीचर लिस्ट और रिफ्रेश करें। यहाँ पर देखिए ओवरऑल स्टेटस में मार्क्स कंप्लीट दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो शिक्षक साथी है जिनकी उनकी क्या हो गई है, जो एंट्री थी वह कंप्लीट हमको दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर देखिए लंबित अभी 0 है और कुल आपको 3 दिखाई पड़ रहा है। अब तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल स्टेटस में मार्क्स कंप्लीट दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि विद्यालय के शिक्षक की एंट्री पूर्ण हमको दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे हम एक नए टीचर की एंट्री करना चाहते हैं, फ्रेश टीचर की एंट्री करना चाहते हैं, जिसकी नियुक्ति नई हुई है, जिनका यू डाइस प्लस में पिछले वर्ष एंट्री नहीं किया गया था। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए शिक्षक कर्मचारियों की संख्या दिखाई पड़ रही है और जहाँ पर आपको कुल दिखाई पड़ रहा है और लंबित दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो संख्या आपको दिखाई पड़ रही है, चाहे कुल में हो चाहे लंबित में हो, तो उसी संख्या के ऊपर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप संख्या के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितने भी शिक्षक आपने पहले से अपने विद्यालय का कंप्लीट किया हुआ है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इंपोर्ट टीचर ड्रॉप बॉक्स के जस्ट ऊपर में आपको एक नया टैब दिखाई पड़ रहा होगा जोड़े का, तो आपको इसी जोड़े पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो आप इस माध्यम से आपके विद्यालय में जो न्यू अपॉइंटी टीचर है उसकी प्रविष्टि आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने नए टीचर ऐड करने के लिए यहाँ पर पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए टीचर का सामान्य प्रोफाइल हमको दिखाई पड़ रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको शिक्षक का नाम बड़े अक्षरों में फिल करना है, तो यहाँ पे आपको शिक्षक का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे लिंग कहा जा रहा है, तो आपको ड्रॉप डाउन से लिंग चयन कर लेना है कि मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको संबंधित शिक्षक का जन्म तिथि, यहाँ से आपको जन्म तिथि चयन कर लेनी है। जन्म तिथि चयन करने के बाद यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है नेशनल टीचर कोड, यह आपका डिसेबल है, तो यानी कि नेशनल जो टीचर कोड है वह आपको बाद में यू डाइस कि आप जब प्रविष्टि कर लेंगे तो बाद में उस संबंधित शिक्षक को नेशनल कोड अलॉट हो जाएगा, यानी कि यह अनिवार्य फील्ड नहीं है। फिर कहा जा रहा है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षक कोड यदि उपलब्ध हो तब, यानी कि आपको कर्मचारी कोड शिक्षक को प्राप्त हो गया है तो यहाँ पे उस कर्मचारी कोड को फिल कर देनी है, और कभी किसी कारणवश से उनको अभी कर्मचारी कोड प्राप्त नहीं हुआ है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यह भी अनिवार्य फील्ड नहीं है। फिर कहा जा रहा है सामाजिक श्रेणी, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से आपको सामाजिक श्रेणी का चयन कर लेना है, सोशल कैटेगरी का चयन कर लेना है कि जनरल है कि एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है, जो भी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, तो जिस शिक्षक की आप प्रविष्टि कर रहे हैं तो उसका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है उसको आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से चयन कर लेना है कि बिलो सेकेंडरी है कि सेकेंडरी है कि हायर सेकेंडरी की ग्रेजुएट है कि पीजी है कि एमफिल है कि पीएचडी है कि पोस्ट डॉक्टरेट है, जो भी है यहाँ से आपको शिक्षक का उच्चतम योग्यता चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है व्यापार या फिर डिग्री, तो यहाँ से आपको चयन कर लेना है कि वह एमए है कि एमएससी है कि एम कॉम है कि एमबीए है कि एमसीए है कि एमटेक है कि एमए है कि अदर है, तो जो भी शिक्षक के लिए लागू होगा उसको आपको इस प्रकार से चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है हाईएस्ट
व्यावसायिक योग्यता, ड्रॉप डाउन से यहाँ से आपको चयन कर लेना कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बेसिक टीचर है कि BLED है कि BEd है कि MEd है कि अदर, जो भी यहाँ पे आपको संबंधित शिक्षक के लिए जो लागू होगा यहाँ से आपको चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको संबंधित शिक्षक का 10 अंक का वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको संबंधित शिक्षक का वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षक की आधार संख्या, तो यहाँ पे आपको शिक्षक का 12 अंकों का वैलिड आधार नंबर फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है नेम एज पर आधार, तो आधार कार्ड में जैसा शिक्षक का नाम लिखा हुआ है आपको हूबहू वैसे ही यहाँ पे नाम फिल करनी है। यहाँ पे जो भी जानकारी यहाँ पे फिल किया गया है केवल एक डेमो स्वरूप है। उसके बाद फिर आपको क्या कर देनी है, स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किस स्तर तक किया गया उसका उल्लेख करना है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है गणित विषय के अध्ययन का स्तर, यानी कि संबंधित शिक्षक जिसकी आप प्रविष्टि कर रहे हैं वहाँ उन्होंने गणित कहाँ तक अध्ययन किया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन चयन कर लेना है। फिर विज्ञान विषय के अध्ययन का स्तर आपको बताना है कि बिलो सेकेंडरी है कि सेकेंडरी है कि हायर सेकेंडरी है कि ग्रेजुएट है कि पीजी है, जो भी है। अंग्रेजी विषय के अध्ययन का भी स्तर आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का स्तर भी यहाँ से आपको चयन कर लेनी है। जो भी ड्रॉप डाउन में आपको दिया गया है, जो भी संबंधित शिक्षक के लागू होगा उसको ही आपको चयन करना है, बिल्कुल सही चयन करनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है भाषा का अध्ययन, तो भाषा का अध्ययन कहाँ तक किया गया उसको भी आपको ड्रॉप डाउन से चयन करना कि बिलो सेकेंडरी है कि हायर सेकेंडरी है कि ग्रेजुएट है कि पीजी है कि एमफिल है कि पीएचडी है कि फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है। फिर विकलांगता के प्रकार, यदि जिस शिक्षक का आप फिल कर रहे हैं यदि वह दिव्यांग है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि उसको आपको चयन करना है, और यदि वह दिव्यांग नहीं है तो आपको पहला ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल को चयन करना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, तो यहाँ पे जिस दिनांक को संबंधित शिक्षक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है उस दिनांक को यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद पूरी प्रविष्टि इस पेज का फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे ये कंफर्मेशन मांगेगा, तो इसको आपको कंफर्म कर देनी है। कंफर्म करने के बाद फिर आपके सामने सेकंड पेज कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारा सेकंड पेज आ जाता है, जहाँ पे देखिए कहा जा रहा है फर्स्ट पेज में क्या बोल रहा है कि टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद जो सेकंड आपका ऑप्शन आ जाएगा नियुक्ति और शिक्षण से संबंधित, तो यहाँ पे आपको नेशनल टीचर कोड दिखाई पड़ेगा जो कि अभी अलर्ट नहीं हुआ है, अनिवार्य फील्ड अभी नहीं है। यहाँ पे आपको शिक्षक का नाम दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि नियुक्ति की प्रकृति, तो नियुक्ति की प्रकृति में आपको बताना कि वह रेगुलर है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि गेस्ट है या फैकल्टी टीचर है, तो जो भी है यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन करनी है। फिर यहाँ से आपको अध्यापक का प्रकार बताना है कि वह टीचर है कि एक्टिंग है टीचर है कि टीचर है कि इंस्ट्रक्चर है कि प्रिंसिपल है कि वाइस प्रिंसिपल है कि लेक्चरर है, तो जो भी शिक्षक के लिए लागू होगा आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि वर्तमान स्कूल में पदस्थापना का वर्ष, यानी कि वर्तमान में शिक्षक जिस विद्यालय में कार्यरत है उस विद्यालय में उसकी पदस्थापना दिनांक वर्ष माह क्या है उसको यहाँ से आपको फिल करनी है। फिर कहा जा रहा है कि किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन को आपको चयन कर लेनी है कि जो भी कक्षा उनके लिए लागू होता है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्तर पर नियुक्ति यह वैकल्पिक है, तो यहाँ से आपको चयन कर लेना कि TGT है कि हेड है कि असिस्टेंट हेड मास्टर है कि एनटीटी या फिर प्री प्राइमरी है, इस तरह से। फिर विषय के संबंध में नियुक्ति, यानी कि किस विषय में उसकी नियुक्ति हुई है, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेना कि कौन से विषय में उसकी नियुक्ति हुई है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है मुख्य विषय नंबर 1 जिसको पढ़ाते हैं, तो ड्रॉप डाउन से यहाँ पे आपको चयन कर लेना है प्रथम विषय, और यहाँ पे आपको मुख्य विषय सेकंड चयन कर लेना है, इस तरह से। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि वेदर द टीचर इज ऑन डिप्टेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, क्या शिक्षक डिप्टेशन पे अदर स्कूल में है, यदि है तो आपको यस पे चयन करना है, अन्यथा आपको नहीं पे चयन करनी है, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है कि क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि या फिर संपर्ककर्ता के रूप में पढ़ा रहा है, यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है, इस तरह से। तो इस तरह से पूरी जानकारी फिल करने के बाद फिर आपको ये अपडेट पे क्लिक कर देनी है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज दिखाई
पड़ जाता है इस तरह से। उसके बाद देखिए आपके सामने लास्ट पेज दिखाई पड़ जाता है प्रशिक्षण एवं अन्य से संबंधित। फिर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि CWSN अध्यापन हेतु प्रशिक्षित है। यदि शिक्षक प्रशिक्षित है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। फिर कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के जरिए अध्यापन में प्रशिक्षित है। यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। फिर कहा जा रहा है कि प्राप्त किया गया प्रशिक्षण, यानी कौन कौन से शिक्षक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेना है। यदि आपको लगता है नॉट रिक्वायर्ड तो आप नॉट रिक्वायर्ड भी क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। फिर कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता, यदि आवश्यकता है तो यहाँ पे आपको नंबर 1 से लेकर 7 तक में से किसी का चयन करना है, और नहीं है तो आपको ये नंबर 8 का चयन करना है, नॉट रिक्वायर्ड का, इस तरह से। फिर गैर शैक्षणिक कार्यों पर व्यतीत कार्य दिवस, यानी कि गैर शैक्षणिक कार्य दिवस पर कितने दिन व्यतीत किया है उसकी संख्या यहाँ पे आपको प्रविष्ट करनी है। यदि नहीं तो आपको यहाँ पे 0 फिल करना है। फिर यहाँ कहा जा कि भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है, 3 भाषाओं को आपका चयन कर लेना है इस तरह से जिसमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है। तो इस तरह से 3 कार्य साधक भाषा का आपको चयन कर लेना है। फिर कहा जाए कि क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा हिसाब किताब की जांच में प्रशिक्षित है। यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि क्या साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यदि यस तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से फिर कहा जाए क्या CWSN के शुरुआती पहचान समर्थन और कक्षा समर्थन में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। यस की स्थिति में आपको हाँ पे क्लिक करना है, अथवा आपको नहीं पे क्लिक करना है। क्या दूरस्थ शिक्षण कक्षाओं के संचालन के लिए ICT प्रशिक्षण का ज्ञान है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अथवा आपको नहीं पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेदर केपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड VC एप्लीकेशन जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, द यूज ऑफ कंप्यूटर टू रिट्राइव एसेस, स्टोर प्रोडक्ट, प्रेजेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड टू कम्युनिकेट एंड पार्टिसिपेट इन कोलैबोरेटिंग नेटवर्क्स via the internet, interacting through digital technology, protecting personal data and प्राइवेसी, यानी कि इसके बारे में यदि उनको नॉलेज है तब की स्थिति में आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक कर देना है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको ये अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। यहाँ पर देखिए अभी अभी हमने जिस शिक्षक साथी को अभी नया नया ऐड किया हुआ है उसकी लिस्टिंग हमको नीचे दिखाई पड़ जाएगी, और यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है कि टीचर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि जो भी शिक्षक साथी है जिनको आप अपने विद्यालय में नया ऐड करेंगे उसका 3 पार्ट में आपको जानकारी प्रोवाइड करानी होगी। नंबर 1 आपका जनरल प्रोफाइल हो गया, नंबर 2 आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होगा, और नंबर 3 आपका ट्रेनिंग से संबंधित होगा। तो इस प्रकार से चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं, और जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी अभी हमने जिस शिक्षक साथी का यहाँ पे एंट्री किया हुआ है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, यानी कि तो आधार नंबर है वह अभी क्या है, अंडर वेरिफिकेशन पर है। और यहाँ पर देखिए इनकी जो प्रोफाइल है, सामान्य प्रोफाइल, नियुक्ति और शिक्षण और प्रशिक्षण और अन्य, इस प्रकार से आपको इसको 3 चीज में आपको इनकी जानकारी आपको प्रोवाइड करानी होगी। और यहाँ पर देखिए स्थिति में हमको पूरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, और देखना पे क्लिक करके आप शिक्षक से रिलेटेड जो भी जानकारी आपने प्रोवाइड की हुई है उसको एक बार आप सरसरी तौर पर जांच कर सकते हैं कि कहीं आपसे कुछ त्रुटि तो नहीं हुई है। और यदि कुछ गलत जानकारी आपसे प्रविष्ट हो चुका है तो आप उसको फिर से एडिट करके उसको आप सीख कर पाएंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लेफ्ट स्कूल का, यानी कि मान लीजिए कि आप शिक्षक की जानकारी प्रविष्ट कर रहे थे और प्रविष्ट करते समय किस शिक्षक की जानकारी जो है आपकी गलत प्रविष्ट हो चुकी है, और उसको आप यहाँ से अपने विद्यालय से रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए लेफ्ट स्कूल के जस्ट आगे में आपको डिलीट का आइकन दिखाई पड़ रहा है, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज दिखाई पड़ जाएगा इस तरह से, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कहा जाता है कि शिक्षक हटाएं, तो यहाँ पे कहा जाता है कि शिक्षक का नाम, उनका लिंग, वर्तमान स्कूल कवर, शैक्षणिक योग्यता, ये आप चीजें आपको दिखाई पड़ जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप निश्चित रूप से रिकॉर्ड को स्थायी रूप से निष्क्रिय या फिर हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कारण चुने में ड्रॉप डाउन से आपको सही कारण चुन लेना है कि ड्यू टू रिटायरमेंट या फिर ड्यू ट्रांसफर्ड या फिर शिफ्टेड टू अदर स्कूल या फिर ड्यू टू जॉब लेफ्ट या फिर ड्यू टू डेथ। तो इस प्रकार से यहाँ पे चलिए इसको हमने ऑप्शन चयन कर लिया ड्यू टू जॉब लेफ्ट। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको टिप्पणी कर देना है। यहाँ पर जो भी आप टिप्पणी यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि ड्यू टू जॉब लेफ्ट, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे
अंतिम तिथि यहाँ पे उल्लेख कर देनी है इस तरह से। फिर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, पीछे और लेफ्ट स्कूल, तो आपको ये लेफ्ट स्कूल पे क्लिक कर देना है। फिर पूछता है कि आप निश्चित रूप से इस स्थायी रिकॉर्ड को हटाना चाहते हैं, तो आपको पुष्टि करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पुष्टि करे पे क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, संबंधित शिक्षक की जानकारी है वह आपके विद्यालय से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि टीचर रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड या फिर इनएक्टिव सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आप यदि आपसे कुछ गलत प्रविष्टि हो जाती है तो संबंधित शिक्षक को आप अपने विद्यालय से डिलीट भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से आपके विद्यालय में जो न्यू अपॉइंटेड टीचर है उसको आप इनकी जो एंट्री है UDICE पोर्टल सत्र 2023-24 में आसानी से कर पाएंगे वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से। और किसी प्रकार का कोई जानकारी या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय।